नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि 3.5 साल पहले आतंकवादियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों और अन्य अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी। हमने हाल ही में इस घटना के मास्टरमाइंड को पकड़ा है और इस समय उसे अमेरिका लाया जा रहा है, जहां उसे अमेरिकी कानूनों का सामना करना होगा। ट्रंप ने कहा कि उसे पकड़ने में मदद के लिए खासकर पाकिस्तान सरकार का बहुत धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी अगुवाई वाली सेना की अराजक वापसी के दौरान हुए हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप ने बताया कि इन्हीं मौतों के लिए जिम्मेदार शख्स पाकिस्तान ने पकड़ा है और अब उसे अमेरिका लाया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा की अपनी हालिया नीति की तारीफ करते हुए कहा कि बीते 24 सालों में जो नहीं किया गया, मैं संघीय बजट को संतुलित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने गोल्ड कार्ड के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसकी जल्द ही $50 लाख में बिक्री शुरू की जाएगी। ट्रंप ने अपने भाषण में अप्रवासियों पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ हम अपराधियों, कातिलों, तस्करों और बाल यौन शोषण करने वालों को बाहर करेंगे और दूसरी तरफ जहीन, मेहनती और नौकरी पैदा करने वाले लोगों को लाएंगे। ये बहुत सारी मुद्रा देने जा रहे हैं और हम इस धन से अपना कर्ज कम करेंगे। डेमोक्रेट ने ट्रंप पर शीत युद्ध में हार मानने का आरोप लगाया है। डेमोक्रेट सांसद स्लॉटकिन ने कहा कि शीत युद्ध के दौरान बचपन बिताने वाले एक शख्स के रूप में मैं रीगन की शुक्रगुजार हूं, जो 1980 के दशक में राष्ट्रपति थे, ट्रंप की नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चीनी या रूसी नेतृत्व की बजाय अमेरिकी नेतृत्व को प्राथमिकता दूंगी। आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन पार्टी से थे और उनकी मौत के 20 साल बाद भी वह रिपब्लिकन समर्थकों में बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिका तेजी से आगे बढ़ा। वहीं ट्रंप के भाषण का जवाब देते हुए स्लॉटकिन ने आगे अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे प्रचारित मुद्दे आप्रवासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ढीले ढाले आप्रवासन सिस्टम को ठीक किए बिना सीमा की सुरक्षा करना बीमारी की बजाय लक्षण का इलाज करने जैसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अप्रवासियों का देश है। हम एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो काम के लायक हो और हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर केंद्रित हो, जो बेहतरीन लोगों को आने और कानूनी रूप से काम करने की इजाजत देता हो। डेमोक्रेट सांसद ने आरोप लगाया कि ट्रंप हमें सीधे मंदी की ओर ले जाएंगे। औरंगजेब को लेकर दिए गए अपने बयान पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने माफी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके अबू आजमी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उनके बयान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अबू आजमी से बयान दिलवाया गया क्योंकि धनंजय मुंडे पर चर्चा ना हो। बीजेपी ने अबू आजमी से बयान दिलवाया है। वहीं संजय राउत के ध्यान हटाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री गुलाब राव पाटिल ने कहा कि उन्होंने तो खुद हिंदुत्व को हटा दिया। पाटिल ने शिवसेना को कांग्रेस की बी टीम करार दिया। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब वाले अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। दरअसल समाजवादी पार्टी विधायक ने अपने एक बयान में कहा था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर और अत्याचारी नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। उनके इसी बयान को लेकर ये सारा विवाद शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ताज़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसलिए जंगल में जाकर मजे ले रहे हैं। बता दें कि राउत का ये तंज प्रधानमंत्री मोदी के जंगल सफारी के बाद आया है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे पीएम मोदी का अपमान करार दिया। बीजेपी नेताओं ने संजय राउत के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष इस तरह के बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विपक्षी नेता उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जंगल सफारी के बाद अपने अनुभवों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया था, जिस पर विपक्षी दलों का कहना है कि जब देश में कई अहम मुद्दे चल रहे हैं तब प्रधानमंत्री जंगल सफारी में व्यस्त हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की अब चिंता होती है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह व्यक्ति अब ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आप लालू जी की टीम में थे, आपको लालू जी का आदमी कहा जाता था। कल तेजस्वी यादव ने बिना किसी कटुता के ऐतिहासिक विश्लेषण, समकालीन चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तर्क के आधार पर एक एक बात की व्याख्या की, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप सृष्टि के निर्माता हैं, आप ब्रह्मा हैं। अगर इन दिनों आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो मुझे आपकी चिंता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती और अहंकार को जनता ही समाप्त करती है। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान नीतीश ने तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए कहा था कि पहले बिहार में क्या था, तुम्हारे पिता को मैंने ही बनाया है। तुम्हारी जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उन्हीं को बनाया। अब नीतीश के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में क्या था, तो आपने बिहार में क्या किया? आज भी बिहार में बड़ी संख्या में पलायन होता है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नीलबटा सन्नाटा है। पुल का उद्घाटन होता है और दूसरे ही दिन वह पुल ढह जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि सर्वे ये दिखा रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। वो नीतीश कुमार से अधिक लोकप्रिय हैं। इसीलिए चुनावी साल में ऐसी बातें सुनने को मिलती रहेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंगलवार को भारत के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में सर्वाधिक रन बनाने के बाद स्टीव स्मिथ ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। बयान के अनुसार स्मिथ ने मैच के तुरंत बाद ही टीम के सदस्यों से अपने संन्यास की बात कही थी। हालांकि स्मिथ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों और टी20 मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि स्मिथ साल 2015 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान बने थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत समेत तमाम देशों पर फिर निशाना साधा और 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देश हमारे मुकाबले बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। भारत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत ऑटो उत्पादों पर 100% से भी अधिक टैरिफ लगाता है। इन्हीं उत्पादों पर चीन हमारे मुकाबले 2 गुना टैरिफ लगाता है, जबकि दक्षिण कोरिया का टैरिफ 4 गुना अधिक है। हालांकि हम दक्षिण कोरिया को सैन्य और मदों में काफी मदद करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह दोस्तों और विरोधियों दोनों की ओर से किया जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं और वे देश जो भी टैरिफ लगाते हैं, हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम इसे 1 अप्रैल से करना चाहते थे, लेकिन उस दिन अप्रैल फूल बनाने का आरोप अपने मत्थे नहीं ले सकता, इसीलिए 2 अप्रैल की तारीख चुनी है। अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको से आयात किए गए सामान पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। इसके अलावा चीन के खिलाफ भी नया 10% लेवी, जो कि एक तरह का टैक्स है, शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि अब कनाडा और मैक्सिको के पास बातचीत का कोई मौका नहीं है। वहीं इसके बदले में कनाडा ने भी अमेरिका से अपने देश में आयात होने वाले कई सामानों जैसे घरेलू सामान, ऑरेंज जूस, वाइन, स्प्रिट्स, बियर और कॉफी पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके अलावा मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि इस टैरिफ को लागू करने की अमेरिका के पास कोई दलील नहीं है। इसके खिलाफ मैक्सिको ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने की बात की है, जिसकी घोषणा रविवार को की जाएगी। इस बीच चीन ने भी 10 मार्च से अमेरिका से आयात होने वाले कई सामान पर 10 से 15% टैक्स लगाने की बात कही है। बता दें कि चीन कई अमेरिकी उत्पादों के बड़े आयातकों में से एक है। माना जा रहा है कि इस तरह के टैक्स वॉर से अमेरिका में कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिनमें स्मार्टफोन भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में हुई घटना पर अफसोस जताया है और अब तक यूक्रेन को मिली अमेरिकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट में युद्ध और शांति के साथ ही यूक्रेन के लिए अमेरिकी अहमियत का जिक्र किया। जेलेंस्की ने कहा कि मैं शांति के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं। हम में से कोई भी कभी ना खत्म होने वाला युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द
बातचीत की मेज पर आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरी टीम और मैं स्थायी शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। हम वास्तव में इस बात की सराहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में कितनी मदद की है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की तीखी बहस हो गई थी, जिस पर जेलेंस्की को अपने देश में समर्थन के साथ ही विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। यह अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब हमारे लिए चीजों को सही करने का समय आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वोटों के लिए तमिल भाषा को सिर्फ दिखावटी समर्थन दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को तमिलों का दुश्मन करार दिया। स्टालिन ने हिंदी थोपे जाने के सर्वकालिक विरोध विषय पर अपनी श्रृंखला के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखते हुए इस मुद्दे पर डीएमके के संस्थापक नेता सीएन अन्नादुरई के विचारों को याद किया। स्टालिन ने कहा कि दशकों पहले अन्ना ने कहा था कि पार्टी का उद्देश्य हिंदी का विरोध करना नहीं है, बल्कि तमिल सहित भारतीय भाषाओं को समान मान्यता दिलाना है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिल को बहुत सम्मान देते हैं और 3 भाषाओं का फॉर्मूला राज्यों की भाषाओं के विकास के लिए है, लेकिन तमिल और संस्कृत के लिए धन के आवंटन में अंतर यह स्पष्ट कर देगा कि वे तमिल के दुश्मन हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.